अगस्ता वेस्टलैंड केस में ब्रिटिश बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने गांधी परिवार के किसी भी सदस्य से मुलाकात करने के आरोप से इनकार किया है। मिशेल ने कहा है कि वो कभी भी गांधी परिवार के किसी भी सदस्य से नहीं मिला। मिशेल ने सरकारी गवाह बनने की संभावना से भी इनकार किया है और पत्रकारों को पैसे देने की खबर का भी खंडन कर दिया है। मिशेल ने कहा कि वो भारतीय दूतावास को तमाम सबूत सौंपने को तैयार है। आज तक से खास बातचीत में मिशेल ने कहा कि वो हिंदुस्तान की अदालत के जरिए कानूनी लड़ाई लड़ेगा और इसके लिए भारतीय वकील की सेवा लेने पर विचार कर रहा है। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से लगातार दूसरे दिन पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक त्यागी ने पूछताछ में 3 कंपनियों में अपने शेयर होने की बात कबूली है। सूत्रों ने यह भी बताया कि पूछताछ के दौरान पूर्व वायुसेना प्रमुख ने 2005 में फिनेमेक कंपनी के अफसरों से मिलने की बात स्वीकारी है। मंगलवार को सीबीआई मुख्यालय में पूर्व वायुसेना प्रमुख से दिन भर पूछताछ चली। आज फिर त्यागी से इस मामले में लंबी पूछताछ होनी है। बीजेपी ने अगस्ता कांड में राहुल गांधी के सचिव कनिष्क सिंह पर बिचौलियों से साठगांठ का आरोप लगाते हुए इस मामले में राहुल गांधी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने दावा किया है कि अगस्ता डील से राहुल गांधी के सलाहकार कनिष्क का भी लिंक है। सोमैया ने आरोप लगाया कि बिचौलिया हैश के कनिष्क सिंह के रिश्तेदारों की कंपनी MRMGF में 2009 में डायरेक्टर था। हालांकि MGF कंपनी ने इस आरोप को निराधार बताया है। साथ ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि बीजेपी इस मामले में उन पर निशाना साध रही है। अगस्ता वेस्टलैंड घूसकांड पर सरकार संसद में चर्चा करने को तैयार है। आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर इस मामले में संसद में बयान देंगे। वीआईपी हेलीकॉप्टर घूसकांड पर चर्चा की शुरुआत उच्च सदन से होगी, जबकि लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा 6 मई को होनी है। चर्चा के मुद्दे पर राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चुटकी लेते हुए कहा है कि कांग्रेस आखिर चर्चा से क्यों डर रही है। बीजेपी विपक्षी पार्टी को दस्तावेजों के साथ घेरेगी। पठानकोट हमले पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में केंद्र सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि देश में सुरक्षा तंत्र में गंभीर खामियां हैं। समिति ने कहा कि अगर सरकार गंभीर होती और खुफिया एजेंसियों ने ठीक काम किया होता तो तस्वीर दूसरी होती। रिपोर्ट में एसपी सलविंदर सिंह की भूमिका को भी संदिग्ध बताते हुए जांच एजेंसियों को उनसे पूछताछ करने की हिदायत भी दी गई है। समिति ने पाकिस्तान की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को भारत आने की इजाजत देने के फैसले को भी गलत करार दिया है। काले धन पर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि विदेशों में जमा धन पर सरकार के उत्तराखंड में लागू राष्ट्रपति शासन को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही उत्तराखंड में बहुमत परीक्षण पर भी केंद्र की राय मांगी है। इससे पहले कोर्ट ने अपना अंतरिम फैसला बरकरार रखा था। कोर्ट ने कहा था कि अगर केंद्र अपनी याचिका में कोई बदलाव करना चाहता है तो कर सकता है। कई राज्यों में दाल की कीमतों में 40 से 50 रुपए का इजाफा दर्ज किया गया है। राजधानी दिल्ली में उड़द और अरहर की दाल की कीमतें 150 रुपए के पार पहुंच चुकी हैं। विजय माल्या ने ये कहते हुए राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था कि उनका नाम बहुत खराब हो चुका है, अब और खराब नहीं कराना चाहते। माल्या राज्यसभा में निर्दलीय सांसद हैं और उनका कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा है। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री आजम खान ने एक बार फिर बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए शाब्दिक मर्यादा तोड़ी है। गोरखपुर में पत्रकारों से बात करते हुए आजम ने कहा कि योगी आदित्यनाथ पहले शादी करके अपनी मर्दानगी साबित करें। आजम खान ने कहा कि वो नफरत फैलाते हैं, शादी करेंगे तो मोहब्बत करना सीख जाएंगे। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने इस बार आरक्षण के मुद्दे पर बयान दिया है। भोपाल में शंकराचार्य ने कहा कि आरक्षण विकसित समाज का आधार नहीं है, बल्कि आरक्षण से वंचित तबके में और भी पिछड़ापन आता है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के आधार पर डॉक्टर बनने वाले छात्र ही पेट में तौलिया और ऑपरेशन के औजार छोड़ देते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत का सर्वे जारी कर दिया है। अमृतसर सहित राज्य के तमाम शहरों में पार्टी के ऐसे ही पोस्टर लगा दिए गए हैं। इन पोस्टर्स में दावा किया गया है कि चुनाव में अकाली दल को 7, कांग्रेस को महज 10 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। वहीं पार्टी ने 100 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। पार्टी का दावा ये भी है कि ये सर्वे एक स्वतंत्र संस्था से कराया गया है। वहीं बीजेपी ने पुलिस में आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की है, क्योंकि ये पोस्टर सरकारी इमारतों पर लगाए गए हैं। इलाहाबाद में सरकारी नौकरी के लिए शिक्षा निदेशालय दफ्तर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। रात के अंधेरे में छात्रों को दौड़ा कर पीटा गया।
सैकड़ों की तादाद में पहुंचे पुलिस जवानों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। पुलिस की पिटाई से कई महिला अभ्यर्थी बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। लाठीचार्ज में दर्जन भर से ज्यादा अभ्यर्थी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। दरअसल 2011 में टीईटी पास करने वाले ये अभ्यर्थी शिक्षकों के पद पर नौकरी के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। जोधपुर के न्यू कोहिनूर इलाके में देर रात ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट के बाद आग लग गई। आग इतनी तेज लगी कि देखते ही देखते ट्रांसफार्मर धू-धू कर जल उठा। वहां मौजूद लोगों ने आग बुझाने के लिए तमाम कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। ट्रांसफार्मर खाक होने से इलाके में घंटों बिजली गुल रही। दिल्ली एनसीआर में डीजल टैक्सियों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद गुड़गांव में मंगलवार को भी टैक्सी ड्राइवरों ने जमकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ गुड़गांव के व्यापार केंद्र में करीब 150 ट्रांसपोर्टर्स ने एक बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस मामले पर कोई कदम नहीं उठाया गया तो विरोध प्रदर्शन बड़े स्तर पर किया जाएगा। भोपाल में प्याज के गिरते दाम से किसान परेशान है तो चीनी के बढ़ते दाम से आम आदमी। भोपाल में चीनी का दाम 39.5 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। बीते 6 महीने में चीनी के दाम में 25% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि शहर के रिटेल बाजार में चीनी के दाम 38 से 40 रुपए तक पहुंच गए हैं, जबकि 6 महीने पहले चीनी 30 रुपए प्रति किलो के दाम से नीचे ही थी। मुजफ्फरनगर के कमला नेहरू वाटिका में पेड़ पर लगे फलों को पक्षियों से बचाने के लिए ठेकेदार ने चाइनीज मांझे से जाल बना दिया है। इस जाल में फंसकर रोजाना तमाम पक्षियों की मौत हो रही है। इस सरकारी बाग में आम और लीची के पेड़ लगे हैं। नगर पालिका से बाग का ठेका इरफान नाम के शख्स ने लिया है। इरफान ने अपने स्वार्थ के लिए पक्षियों को मार डालने वाले चाइनीज मांझे के जाल को तमाम पेड़ों के चारों ओर बुन दिया है। इस मौत के फंदे की शिकायत लोगों ने डीएम से की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अमेठी के जंगल रामनगर गांव में लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। दरअसल गांव में कई हैंडपंपों में खारा पानी आना शुरू हो गया है। कुछ हैंडपंप में जल स्तर कम होने की वजह से पानी आना ही बंद हो गया है। ऐसे में गांव के लोग लगभग 1 किलोमीटर दूर से पानी लाकर प्यास बुझा रहे हैं। दौसा एसीबी टीम ने भांडारेज के पटवारी सुनील खंडेलवाल को 16,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पटवारी ने ग्राम पंचायत के शख्स से रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसीबी से की थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 साल के गिरीश कर्मा की ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज में मौत हो गई। गिरीश की दोनों किडनियां फेल हो गई थी। हरियाणा के सिरसा के रहने वाले गिरीश को पिछले साल जयपुर शहर का 1 दिन का पुलिस कमिश्नर बनाया गया था, जब उसका इलाज एसएमएस अस्पताल में हुआ था। गिरीश सिंघम जैसा पुलिस अफसर बनने की इच्छा रखता था। गंभीर बीमारी से पीड़ित इस बच्चे की यही इच्छा पूरी करने के लिए उसे 1 दिन का पुलिस कमिश्नर बनाया गया था। वाराणसी में एक ऐसा नाई है जो कैंची हाथ से नहीं बल्कि मुंह से चलाता है। अभी अपने इस हुनर को रिकॉर्ड के तौर पर ले रहे हैं और कुल 25 घंटे तक बाल काटकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराने का दावा कर रहे हैं। मुंह से कैंची चलाने वाले इस शख्स का नाम अंसार है। मोस्ट वांटेड आतंकवादी और लश्कर तैयबा का चीफ अबू दुजाना 15 फरवरी को जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में खुलेआम भाषण दे रहा था। वो अपने लश्कर आतंकी और आदिल अहमद के अंतिम संस्कार में शामिल होने आया था। कहा यह भी जा रहा है कि आदिल का भाई शफत अहमद और उसके 3-4 साथी हथियारों समेत आदिल के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। पंजाब के फरीदकोट में स्टेट बैंक के एटीएम सेंटर में भीषण आग लग गई। इससे 2 एटीएम मशीनों में रखे लाखों रुपए जलकर खाक हो गए। एटीएम के बगल वाली इमारत में केरोसिन और इंजन ऑयल का गोदाम था। अगर आग वहां तक फैलती तो हादसा बड़ा हो सकता था। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में पेट्रोल पंप पर युवकों ने सेल्समैन को जमकर पीटा और फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखकर मारपीट करने वाले युवकों की शिनाख्त में जुटी है। दरअसल ये युवक पेट्रोल डलवाने आए थे। इस दौरान बाइक का पहिया सेल्समैन के पैर पर चढ़ गया। दोनों ओर से कहा सुनी देखते देखते मारपीट में तब्दील हो गई। मेरठ मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने कॉलेज की महिला कर्मचारियों के साथ छेड़छाड़ की और पथराव करते हुए आधा दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हंगामे और पथराव की सूचना के बाद कई थानों की फोर्स ने हालात को संभाला। आरोप है कि जूनियर डॉक्टरों ने पार्क में घूम रही मेडिकल कर्मी महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हुए उनसे छेड़छाड़ की और उन्हें पार्क से भगा दिया। इसके बाद कर्मचारी और जूनियर डॉक्टरों में कहासुनी हो गई और देखते देखते मामला इतना बढ़ गया। यूपी के गोला गोकर्णनाथ में एक पति ने अपनी पहली बीवी के कुल्हाड़ी से गला काटकर कत्ल कर दिया, फिर खुद ट्रेन के आगे कूद गया। वारदात गोला गोकर्णनाथ कस्बे से सटे द्वारिकागंज की है।
यहाँ रहने वाले राजू नाम के शख्स ने बीती रात अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। शहर से 4-5 किलोमीटर दूर रेल पटरी पर राजू का शव मिला है। हत्या की वजह पत्नी के चाल चलन पर शक करना बताया जा रहा है। गाजियाबाद में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप को अपना निशाना बनाया है। बदमाशों ने ज्वेलर को उसी की दुकान में बंधक बनाकर 8 लाख रुपए के चांदी के जेवरात और सोने की अंगूठियां लूट ली और फरार हो गए। जौहरी के मुताबिक बदमाश दोपहर को जेवर खरीदने के बहाने दुकान पर आए थे। उसके बाद शाम को लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कानपुर में एक पिता पर अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने का आरोप है। युवती का कहना है कि पिता उससे लंबे समय से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। पिता का कहना है कि वो पीड़ित की शादी तभी कराएगा जब वो उसके साथ पत्नी जैसा संबंध रखेगी। मंगलवार को मामला हद से आगे बढ़ गया। बाप ने बेटी के साथ दुष्कर्म की कोशिश की तो बेटी और मां ने मिलकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर दिया है। कन्नौज पुलिस ने नकली दूध पाउडर बनाने के गोरखधंधे का भंडाफोड़ किया है। नकली दूध बनाने वाली अवैध फैक्ट्री से 5 टन एक्सपायर दूध बरामद हुआ है। यह दूध पाउडर नामी गिरामी कंपनियों के नाम से पैकिंग कर बाजार में बेचा जाता था। इस दौरान पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। रामपुर पुलिस ने सराफा व्यापारी से ठगी करने आए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तलाशी के दौरान शराब से ठगे गए लाखों के सोने के जेवरात बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए तीनों व्यक्ति जनपद अमरोहा के कस्बा गजरौला के रहने वाले हैं। उन्हें कार और ठगी के जेवरात समेत हिरासत में ले लिया गया है। राजस्थान के धौलपुर जिले के बदरेठा गांव में लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम के साथ आए लोगों को बंधक बनाकर पीटा, जिसमें पुलिस पार्टी भी घायल हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम के साथ दर्जन भर लोग गांव में एक प्रेमी युगल की तलाश में आए थे। यूपी के आगरा जिले से कई दिन पहले ये प्रेमी युगल गायब हुआ था। इसकी तलाश में पहुंचे लोगों ने गांव के एक शख्स के घर में घुसकर महिलाओं से बदतमीजी की। इसके बाद ग्रामीणों ने सबको घेर लिया। फिलहाल धौलपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुरू पुलिस ने पुरातात्विक महत्व की मूर्तियां बेचने आए 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। बरामद मूर्तियों को आरोपी 50 लाख रुपए में बेचने का सौदा कर रहे थे। ये बेशकीमती मूर्तियां हाथी दांत की बनी हुई हैं। चूरू पुलिस को अंदेशा है कि गिरफ्तार 4 युवकों के तार किसी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। आईपीएल सीजन 9 के 31वें मैच में दिल्ली डेयरडेविल्स ने गुजरात लायंस को 8 विकेट से हराकर इस सीजन की 5वीं जीत दर्ज की है। 150 रनों का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम ने सधी हुई शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 115 रन जोड़े। सलामी बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 69 और क्विंटन डिकॉक ने 46 रन बनाए। इससे पहले गुजरात लायंस ने 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 149 रन बनाए। गुजरात की ओर से दिनेश कार्तिक ने 56 रनों की और रविंद्र जडेजा ने 36 रनों की पारी खेली। आज आईपीएल में एक मुकाबला होना है। कोलकाता के ईडन गार्डन पर कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच शाम 7 बजे मैच खेला जाएगा। अब तक इन दोनों टीमों के बीच कुल 3 मुकाबले हो चुके हैं और तीनों ही मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स 11 पंजाब को पछाड़ा है। आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी इस समय अपनी फॉर्म पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और धोनी के प्रदर्शन से उनके फैंस भी खासे निराश हैं। लेकिन धोनी के फैंस ये तस्वीरें देखकर खुश हो सकते हैं क्योंकि धोनी अपनी 1 साल की बेटी जीवा के साथ इन दोनों शानदार पल बिता रहे हैं। हर मैच के बाद धोनी जीवा को वक्त देते हैं। आईपीएल टूर के दौरान धोनी के साथ पत्नी साक्षी और बेटी जीवा हर दौरे पर मौजूद रहती हैं। पिता और बेटी की खास तस्वीरें साक्षी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है।